नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र परियार संस्कृत समृद्धि यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संज्ञा प्रकरण टॉपिक के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर सवर्ण संज्ञा टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए पढ़ते हैं सवर्ण संज्ञा। इसका सूत्र है तुल्या अस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। ध्यान से देखिए, इस सूत्र में आस्य का तात्पर्य है उच्चारण स्थान से। तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य का तात्पर्य हुआ है उच्चारण स्थानम। प्रयत्न का तात्पर्य यहाँ से है आभ्यंतर प्रयत्न, यानी जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान होते हैं, ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती हैं। यानी तुल्य या समान, आस्य यानी उच्चारण स्थान, प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न, सवर्णम यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान होते हैं, ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती हैं। आगे देखिए, आपके सामने उदाहरण पेश है। क और ख, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तथा आभ्यंतर प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न में स्पष्ट है। देखिए, क और ख, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है तथा आभ्यंतर प्रयत्न में ये स्पष्ट में आते हैं, तो इसलिए इन दोनों का यहाँ पर सवर्ण संज्ञा होती हैं। कात्यायन का यहाँ पर एक अपवाद सूत्र है, रील री वर्णयो मित सावर्ण्यम वाच्यम। सूत्र को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। री और ली वर्णयो मित सावर्ण्यम वाच्यम कात्यायन का सूत्र है। इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है कि री और ली वर्ण का जिनका उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होने पर भी ये वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं। यानी री और ली, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी इनको सवर्णक संज्ञक माना गया है। यहाँ री का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा ली का उच्चारण स्थान दंत हैं, फिर भी वार्तिक सूत्र के कारण ये वर्ण भी सवर्ण संज्ञक हैं। यानी हमने पहला उदाहरण देखा है, क और ख, इन दोनों में सवर्ण संज्ञा हुई क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न में ये स्पष्ट में है। लेकिन री वर्णयो मित सावर्ण्यम वाच्यम, ये कात्यायन का सूत्र होने के कारण ये अपवाद सूत्र है कि इन दोनों में समानता न होते हुए भी, उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होते हुए भी, इनमें री और ली वर्ण का सवर्ण संज्ञा माना जाए, क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है तथा ली का उच्चारण स्थान दंत हैं। फिर भी वार्तिक सूत्र के कारण ये वर्ण भी सवर्ण संज्ञक होते हैं। इसका एक और सूत्र है ना जलाऊ। वापस सूत्र है ना जलाऊ। इस सूत्र के अनुसार स्वर और व्यंजन में आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती हैं, चाहे उनका उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न समान हो। विशेष ध्यान दीजिए, ना जलाऊ सूत्र क्या कह रहा है कि इस सूत्र के अनुसार स्वर और व्यंजन में आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती हैं, चाहे उनका उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, फिर भी स्वर और व्यंजन में यहाँ पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती हैं। जैसे दिया हुआ है, ए और आई तथा ओ और औ में भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती हैं, क्योंकि ये दोनों स्वर हैं, तो स्वर में भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती हैं, एक अपवाद री और ली को छोड़ के। तो ए और आई तथा ओ और औ में भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती हैं। अन्यथा महावीर सूत्रों में एवोच्च सूत्र का ग्रहण व्यर्थ हो जाता है। तो हमने सवर्ण संज्ञा पढ़ी है। इसका सूत्र था
तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। फिर उसके बाद हमने अपवाद सूत्र पढ़ा है कात्यायन का, रि ली वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, यानी री और ली वर्ण का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होने पर भी इनको सवर्ण संज्ञक माना जाता है। फिर हमने पढ़ा सूत्र ना जलाऊ। इस सूत्र के अनुसार स्वर और व्यंजन में आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। धन्यवाद।